हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है बिहार के रहने वाले नीरज ने। आगे की कहानी नीरज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम नीरज है और मैं बिहार में रहता हूँ। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह घटना मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी, जो उनके दोस्त राजपाल के साथ घटी थी। आज से करीब 28-30 साल पहले राजपाल अंकल, जो कि एक स्कूल टीचर हैं, उनका तबादला बिहार के एक दूर दराज के गांव में हुआ। जब राजपाल अंकल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह इलाका काफी पिछड़ा हुआ था और वहां दूर दूर तक लाइट नहीं थी और स्कूल की बिल्डिंग गांव के बाहर थी। राजपाल अंकल को रहने के लिए स्कूल की बिल्डिंग के पास में ही एक कमरा मिल गया था, जो कि शायद वहां चौकीदार के लिए बनाया गया था। स्कूल में उनके अलावा 4 टीचर और थे। जल्दी ही राजपाल अंकल की उनमें से 3 टीचर के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। बाकी टीचर का घर राजपाल अंकल के घर से कोई 200-250 मीटर की दूरी पर था, जहां वह अपनी फैमिली के साथ रहते थे। मेरे अंकल अपने कमरे पर अकेले ही रहते थे, इसलिए शाम को उनके तीनों दोस्त उनके कमरे पर आ जाते, जहां वे चारों हंसी मजाक करते और ताश खेलते। और ऐसे ही एक शाम जब वह चारों दोस्त कमरे में ताश खेल रहे थे तो उनके एक दोस्त ने उनसे बीड़ी जलाने को कहा। अंकल ने 4 बीड़ी जलाई और एक बीड़ी खुद रखकर 3 बीड़ी अपने दोस्तों की ओर बढ़ा दी। उन तीनों ने भी उनसे बीड़ी ले ली। कुछ देर बाद उनमें से एक दोस्त बोला, यार मुझे तो बीड़ी दे। अंकल ने कहा, अभी तो तुम्हें बीड़ी दी थी, लेकिन उसने कहा कि उसने बीड़ी नहीं ली। अंकल को लगा कि वह दोस्त मजाक कर रहा है, तो उन्होंने दूसरी बीड़ी दे दी। अगले दिन जब वह शाम को फिर कमरे में ताश खेल रहे थे तो अंकल ने फिर 4 बीड़ी जलाई और 3 बीड़ी अपने दोस्तों की ओर बढ़ाई। तभी उन्होंने देखा कि बगल की खिड़की से एक हाथ अंदर आया और उनके हाथ से बीड़ी लेकर खिड़की से बाहर चला गया। मेरे अंकल यह देखकर काफी ज्यादा डर गए और पसीने से तरबतर हो गए। मेरे अंकल के दोस्तों ने जब अंकल की यह हालत देखी तो उन्हें लगा कि शायद मेरे अंकल को बुखार हो गया है। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तब राजपाल अंकल ने हकलाते हुए अपने दोस्तों को यह सारी बात बताई। पहले तो अंकल के दोस्तों को लगा कि अंकल मजाक कर रहे हैं, लेकिन अंकल की हालत देखकर उनके दोस्तों को विश्वास हो गया कि अंकल जो कुछ कह रहे हैं वह सच है। कुछ देर कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर उन तीनों में से एक दोस्त ने कहा कि शायद यह उसी टीचर का प्रेत है जिसकी 2 साल पहले स्कूल में मौत हो गई थी। और तब मेरे अंकल ने उस टीचर की मौत के बारे में अपने दोस्त से पूछा तो उसने अंकल को बताया कि वह टीचर इसी स्कूल में जॉब करता था। वह स्वभाव से काफी अच्छा था और सबसे प्रेम से बात किया करता था। एक शाम इस गांव में काफी तेज आंधी आई। उस आंधी में गांव के कई पेड़ उखड़ गए। उनमें से ही एक पेड़ उस टीचर के ऊपर गिरा, जिससे उस टीचर की मौत हो गई। उस टीचर का कोई भी रिश्तेदार नहीं था, इसलिए गांव वालों ने उस टीचर का स्कूल के पास ही अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर 1-2 महीनों के बाद गांव वालों को उस टीचर का प्रेत स्कूल के आसपास घूमता हुआ दिखाई देने लगा। कुछ गांव वालों का तो यह भी कहना है कि जब वह देर शाम को घर आ रहे थे तो उस टीचर के प्रेत ने उनसे रास्ते में बीड़ी भी मांगी, परंतु उस प्रेत ने आज तक किसी भी व्यक्ति को तंग नहीं किया। फिर गेम खत्म होने पर वह तीनों तो अपने घर चले गए, लेकिन राजपाल अंकल को नींद नहीं आई। वह
उसी टीचर के बारे में सोचते रहे। मेरे अंकल को लगा कि जब वह प्रेत 2 दिन बीड़ी पीने के लिए यहाँ आया है तो हो न हो कल भी वह जरूर आएगा, और कल जब वह प्रेत आएगा तो वह उससे बात करेंगे। और यह सोचकर वह सो गए। अगले दिन शाम को जब वह लोग ताश खेल रहे थे तो इनका एक साथी अपने पत्ते रखकर टॉयलेट करने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद एक आदमी कमरे की खिड़की से अंदर आया और उस टीचर की जगह बैठकर ताश खेलने लगा। मेरे अंकल ने देखा उस आदमी का रंग काला था। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा तो साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे अंकल ने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ दाग थे। उस व्यक्ति को देखकर वह तीनों समझ गए कि यह उसी टीचर का प्रेत है, पर तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। और जब इनका चौथा साथी अंदर आया तो उसने अपनी जगह किसी और को ताश खेलते देखा, पर वह भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद उस प्रेत ने मेरे अंकल से बीड़ी मांगी। उस प्रेत की आवाज ऐसी थी जैसे वह किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अंकल ने उसे बीड़ी जलाकर दे दी तो वह प्रेत बीड़ी पीने लगा, और फिर गेम खत्म होने पर जिस प्रकार वह खिड़की से अंदर आया था उसी प्रकार खिड़की से ही बाहर चला गया। और फिर कुछ समय बाद अंकल के दोस्त भी अपने अपने घर को चले गए। उस रात भी अंकल को नींद नहीं आई। अंकल ने सोचा उस टीचर का प्रेत शायद बीड़ी पीने के लिए ही गांव में भटकता है। अगर उसे बीड़ी मिल जाए तो शायद वह ना भटके। उन्होंने निश्चय किया कि जहां उस टीचर का अंतिम संस्कार किया गया था वह वहां कल बीड़ी का बंडल रखकर आएंगे। अगले दिन उन्होंने स्कूल में यह बात अपने तीनों दोस्तों को बताई तो वह भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। और फिर शाम के समय स्कूल खत्म होने पर वह चारों दोस्त उस जगह पहुंचे जहां उस टीचर का अंतिम संस्कार किया गया था। उस जगह पर उन्होंने बीड़ी के बंडल और एक ताश का पैकेट रख दिया और अपने घर वापस आ गए। फिर कमरे पर जब यह चारों दोस्त इकट्ठे हुए तो यह उसी टीचर के प्रेत का इंतजार कर रहे थे कि देखें आज वह टीचर का प्रेत हमारे पास बीड़ी पीने आता है या नहीं। पर इन्हें काफी देर हो गई और वह प्रेत इनके पास बीड़ी पीने के लिए नहीं आया। तो यह चारों समझ गए कि उस टीचर का प्रेत अब शायद नहीं आएगा, क्योंकि उसे अपनी जगह पर ही बीड़ी मिल गई है। उसके बाद यह चारों नियमित रूप से उस जगह पर बीड़ी के बंडल और ताश का पैकेट रखने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उन्हें उस जगह पर बीड़ी का बंडल और ताश का पैकेट रखते हुए देख लिया। गांव वालों ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो इन्होंने गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दिया, और उस दिन के बाद से गांव वाले खुद ही वहां पर बीड़ी के बंडल और ताश का पैकेट रखने लगे, और यह सब आज तक बदस्तूर जारी है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।